नगीना से सांसद हैं चंद्रशेखर रावण। अक्सर सामान्य वर्ग को लेकर टिप्पणियां करते रहते हैं और दलित को हिंदू से अलग बताते हैं, मुस्लिमों का हमदर्द बनते हैं। हाल ही में जो है दिल्ली जंतर मंतर से मुस्लिमों के मंच से भगाए भी गए थे। ऐसे में उनके बारे में कुछ बताइए। देखिए, एक बात बताएं आपको भैया जी, सीधी सी बात है कि अगर हमारा बाप हमको सम्मान नहीं देगा ना, तो दूसरे की अपेक्षा हम कैसे कर सकते हैं। अगर उनको ये लगता है, जैसे आपने बताया कि दिल्ली से भगाए गए हैं जी। अगर हिंदू समाज उनको, आपने वीडियो देखा? हाँ, मैंने देखा, उस वीडियो को देखा मैंने। वो पहुंचे थे वहाँ पर, उन्होंने कहा ये पैसा मेरा खर्च हुआ है, आप यहाँ पर अल्लाह अकबर बोलिए जी। तो वो ही बोल सकते हैं। अब बात रही चंद्रशेखर रावण की, तो देखिए हम लोग हिंदू समाज के लोग हैं। हम वो लोग हैं जो हर साल दशहरे के मौके पे रावण को जलाते हैं। तो जो व्यक्ति अपने नाम के आगे रावण लगा लिया तो उसको हम सम्मान कैसे देंगे? सीधी सी बात है। उन्होंने अपने नाम के आगे लगा लिया रावण, तो हमारी नज़रों में उनकी जो भूमिका है वो हिंदू समाज में रावण की। रावण भी तो हिंदू ही था ना, बिल्कुल। लेकिन आज उसको हम जलाते हैं ना। रावण हिंदू था, ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ था, इतना बड़ा उसका ज्ञान था, लेकिन कुछ गलतियों से क्या हुआ, उनके कुछ कुकर्मों की वजह थी जिसके कारण आज समाज उनको हर साल जलाता है। तो जैसे चंद्रशेखर रावण जी जो हैं, वो जो भी बयान देते हैं वो बयान एकदम निरर्थक हैं। और अगर वो बात कर रहे हैं कि हिंदुओं को तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो उनके साथ गिने चुने लोग हो सकते हैं। आप चंद्रशेखर रावण की बात कही, उन्हीं के एक बहुत बड़े हमदर्द हुआ करते थे, लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, और वो मामला मेरे संज्ञान में था और मैंने जाकर लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रदर्शन भी किया था। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर टिप्पणी की थी, बहुत अभद्र टिप्पणी की थी, उसको मैं नहीं बोल सकता हूँ। और उसके बाद उन पर हमने धरना प्रदर्शन किया था, उनके ऊपर मामला भी दर्ज करवाया था। उसमें चंद्रशेखर रावण जी उनसे मिलने भी आए थे। तो अब सोचने वाली बात है, आप सोचिए कि एक प्रोफेसर ने काशी विश्वनाथ के ऊपर उंगली उठाई और चंद्रशेखर रावण उसका सहयोग कर रहे हैं। अब ये कौन से रावण हैं? एक तो रावण मैं वो जानता हूँ जो भगवान शंकर का बड़ा पुजारी था, और एक रावण ये हैं जो शिवलिंग की बारे बुराई की जा रही है उसके समर्थन में खड़े हो रहे हैं। तो ये जो रावण हैं ये ऐसे आते जाते रहेंगे और हिंदू समाज हमेशा ऐसे रावणों को नकारता रहेगा। ये चंद दिनों के मेहमान हैं, कुछ दिनों के मेहमान हैं, ये समाज में आए हैं, कुछ दिन के लिए चार बातें बोलेंगे। और मैं आपको बताऊं भाई साहब, हिंदू राष्ट्र संगठन का साथी इनको ढूंढ रहा है। जिस तरह से टिप्पणियाँ करते हैं, जिस तरह से हिंदू समाज के बारे में बोलते हैं, अगर ये कहीं मिल जाएंगे तो जूते की माला पहनने को उनको मिलेगी। इनको मुझे मिले, मैं समझाऊँ उनको कि भाई साहब आप उस जय भीम का नारा लेके चल रहे हैं, उनके साथ लेके चल रहे हैं जो अपने मंच से आपको भगा रहा है, और फिर भी आप उनकी वाली कर रहे हैं। इसका दो ही कारण हो सकता है। आदमी बेइज्जत होकर भी अगर किसी के साथ दे रहा है तो उसका दो ही कारण है, या तो वो आर्थिक सहयोग पा रहा है, या तो उसे पैसा मिल रहा है, वो पैसे के लिए ऐसा कर रहा है, या तो उसका कोई और लाभ होगा। इसके अलावा कोई लाभ और हो नहीं सकता है। अभी जो देश की राजनीति चल रही है, आप हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, तो ऐसे में क्या हिंदू धर्म इतना कमज़ोर हो चुका है प्रेजेंट टाइम पे कि आप कुछ भी बोल सकते हैं उसके बारे में? देखा भी होगा, आप नेता लोग बोलते हैं या हिंदू नेता ही बोलते हैं, तो ऐसे में क्या कमज़ोर हुआ हिंदू धर्म? देखिए अब एक बात बताएं आपको भैया, जैसे कि जो हिंदू नेता बोलने की बात कर रहे हैं आप, जी बिल्कुल। अब अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को इशारे में अगर कह रहे हैं तो मैं नाम लेकर कह रहा हूँ। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी से लोगों के बोलने से हिंदू समाज कमज़ोर नहीं होने वाला है। और बात रही हिंदुत्व के बारे में बोलने वाला, जो कोई कुछ भी बोल देता था वो समय दूसरा था। अभी आपने देखा है हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक पदयात्रा निकाली है, उससे पेट में दर्द हो रहा है। इनको दर्द होना ही है। आज बटेंगे तो कटेंगे नारे पर सबको दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको पता चल चुका है कि हिंदू समाज जाग चुका है। और भाई साहब, मैं आपको बता दूं, ये हिंदू समाज, सारा हिंदू समाज नहीं जागा है, ये भी मात्र 2% हिंदू जागे हैं। जिस दिन 100% हिंदू जागेंगे ना, उस दिन इनको समझ में आ जाएगा कि हिंदू होना क्या होता है। ये सनातनी जिस दिन जाग जाएंगे, उस दिन इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। पदयात्रा को लेकर भी अखिलेश जी ने संसद भवन में टिप्पणी की थी कि पदयात्रा यहाँ क्या कर रही है, इसको आप अलग ले जाइए, ऐसा बोला था उन्होंने। कहाँ, पाकिस्तान में ले जाएं क्या? ऐसा उन्होंने बोला था एक केंद्रीय मंत्री। आखिर एक हिंदू समाज का एक बड़ा धर्मार्थी, एक बड़ा हमारा धर्मगुरु अगर पदयात्रा निकालेगा, अलग लेके जाने की बात कर रहे हैं, वो अलग कहाँ लेके जाए? वो मध्य प्रदेश में पदयात्रा नहीं निकालेंगे, वो उत्तर प्रदेश में पदयात्रा नहीं निकालेंगे, वो दिल्ली में जंतर मंतर पदयात्रा नहीं निकालेंगे, तो पदयात्रा भाई पाकिस्तान में निकालेंगे। और पदयात्रा हिंदू राष्ट्र को लेकर ही थी। देखिए, हिंदू राष्ट्र की जो एक बात बार बार आती है जी,
एक भाई साहब ने हमसे पूछा, पत्रकार महोदय ने हमसे पूछा था आज के 6 महीने पहले कि आप लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो हिंदू राष्ट्र की कल्पना कैसे करते हैं। ये सवाल धीरेन्द्र शास्त्री जी से बहुत बार पूछा गया था और मीडिया बार बार दबाव बनाई थी ऐसा कुछ बयान दे दे जो कि विवादित हो जाए। देखिए, मेरा मानना ये है कि जो एक बात आती है हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कैसे पूर्ण होगी। देखिए, भारत हिंदू राष्ट्र था, है और हमेशा रहेगा। अब बात रही हिंदू राष्ट्र अगर बन जाएगा तो एक ही सवाल आता है ना कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मुसलमानों को क्या होगा। देखिए, भारत पाकिस्तान को कैसा मुल्क है, मुस्लिम राष्ट्र है ना जी। तो मेरा मानना यह है कि अगर भारत जिस दिन हिंदू राष्ट्र होगा तो कहना भी गलत नहीं है। अभी आप किसी से बात करिए तो हर कोई कहता नहीं पाकिस्तान में हिंदू सुरक्षित है, हर कोई यही बोलता है। यहाँ किसी मौलाना से बात कर लो, दाढ़ी वाले से बात कर लोगे तो ये कहेगा नहीं पाकिस्तान में हिंदू सुरक्षित है। लोग अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो अगर वहाँ पर हिंदू सुरक्षित हैं तो सीधी सी बात है कि परिकल्पना की अगर बात हुई तो हिंदू राष्ट्र होने के बाद भारत के मुसलमानों की स्थिति वैसे ही होगी जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं की है। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं सरकार घोषित कर रही है, क्या दिक्कतें क्या आ रही हैं? देखिए, जहाँ तक बात रही कि हिंदू राष्ट्र क्यों घोषित नहीं कर रही है जी, मेरा मानना यह है कि समय आ चुका है। हमको और आपको आप लोगों को क्यों पदयात्रा निकालनी पड़ रही है, क्यों प्रदर्शन करना पड़ रहा है? देखिए, जानते क्या है, ये जो लोकतंत्र होता है जी। वो वोट बैंक के बल पर चलता है। हर कोई, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये सारी चीज़ें वोट बैंक की हैं भाई साहब। मेरा मानना यह है कि आज एक पदयात्रा धीरेन्द्र शास्त्री जी ने निकाली है, ऐसे ही तमाम पदयात्राएं निकलेंगी और भारत का 30 करोड़ हिंदू जिस दिन यह कह देगा कि हिंदू राष्ट्र हम मांगते हैं, बैठी हुई सत्ता में सरकार की क्षमता नहीं है कि वो हम हिंदुओं से बागी होने की क्षमता रखे, वो हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। लेकिन हमको और आपको जागना पड़ेगा, हमको आपको मांगना पड़ेगा। भाई साहब, अगर बच्चा अपनी माँ से दूध नहीं मांगता है ना तो माँ दूध भी नहीं पिलाती है। बच्चा रोता है तभी उसको दूध पीने को मिलता है। तो हिंदू समाज ने आज आवाज़ उठाई है कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो ये मुझे विश्वास है कि ये स्वप्न नहीं है। हम तो मानना है कि हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। बात रही कि आपका कहने का मतलब कि संविधान के पन्नों में दर्ज हो जाए। संविधान के पन्नों में क्या आपने किसी पन्ने में देखा है कि जहाँ पर किसी पीर बाबा की फ़ोटो लगी हुई है? जी, वहाँ पर हमारे भगवान कृष्ण की फ़ोटो लगी है, हमारे भगवान राम की फ़ोटो लगी है। ये हिंदू राष्ट्र है, घोषित होना केवल बाकी है। समय आ चुका है, बहुत जल्दी वो भी आपके सामने आ जाएगा। तो ये थे हमारे साथ हिंदू राष्ट्र शक्ति के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह जी। आज इनसे बातचीत हुई। स्वागत, धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।